स्टूडेंट्स, एसडीएस साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हमने भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको आपको बताया था 6 भागों में। पहला उसका पार्ट जो था हिमालयन पर्वत श्रृंखला या हिमालयन रेंज, दूसरा था उत्तर का मैदान नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा था प्रायद्वीपीय पठारी भाग पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा था इंडियन डेजर्ट भारतीय मरुस्थल, पांचवा आपका था कोस्टल प्लेन समुद्र तटीय मैदान, और छठा आपका था आइलैंड ग्रुप यानी द्वीपीय समूह। तो जो हमारे भारत के ये 6 भागों में इनको जो बांटा गया आपको बताया गया पिछले चैप्टर में। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं, जो ये हमारा सबसे पहला भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं इनका निर्माण कैसे हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट जिसको हम अंगारा कहते हैं और इंडियन प्लेट जिसको गोंडवाना कहते हैं, उन दोनों के आपस में टकराने से जो इनके बीच में तटीय भू अभिनत थी उसके ऊपर उठ जाने के कारण मोड़ के रूप में हमारे हिमालय पर्वत का जन्म हुआ, जिसके कारण हिमालय पर्वत को तटीय भू अभिनत को हिमालय का गर्भ स्थल या जन्म स्थान कहा जाता। हमारा ये हिमालय पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ज, आप कहेंगे गार्ज क्या होता है? जहां पर नदी जो है पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में सीधे नीचे की तरफ गिरती है उसको गार्ज या महाखंड, हिंदी में उसको महाखंड कहा जाता है। तो सिंधु नदी के गार्ज से शुरू होकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी है वहां तक फैला हुआ है ये हमारी हिमालय रेंज। तो ये लगभग पश्चिम से पूर्व 2500 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ाई में जो है ये पूरी हिमालय रेंज फैली हुई है। तो ये 3 भागों में इस हिमालय रेंज को पर्वतों की जो ऊंचाई होती है उस अनुसार जो है हिमालय रेंज को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा होता है बृहद हिमालय, हिमाद्री श्रेणी या आंतरिक हिमालय, इसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं संसार के जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं ये इसी श्रेणी में, इसी मतलब जो हमारा ये विभाजन हुआ है इसी में स्थित है। आप लोगों को मालूम होगा पिछली कक्षाओं में आप सबने पढ़ा भी है, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, 8,848 मीटर ऊंचा है, इसी श्रृंखला में स्थित है। दूसरा जो इस पर्वत श्रृंखला में जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो केटू है जिसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तीसरा भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है जो कि 8,598 मीटर 8,598 मीटर ऊंचा है। ये सिक्किम और नेपाल की सीमा के बीच स्थित है। उसके अलावा भी आप देखते हैं मैकाल और कैलाश, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ऐसे बहुत सारे जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसी बृहद हिमालय में स्थित है। बृहद हिमालय में आप देखते हैं संसार की ऊंची चोटियां स्थित हैं और ये भाग जो है हमारा पूरे वर्ष जो है बर्फ से आच्छादित रहता है। उसके बाद बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी या आंतरिक हिमालय, ये हमारा जो है आपको बताया गया कि सिंधु नदी के गार से ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है फैला हुआ है। इसकी जो है इसके बाद हम जो हमारा दूसरा भाग है इसमें आपका हम लघु हिमालय या हिमालय श्रेणी है। लघु हिमालय जो है ये बृहद हिमालय के दक्षिण की तरफ स्थित है, जिसकी चौड़ाई जो है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। तो ये हमारा लघु हिमालय जो है आप देखते हैं गारी घाटियों और ऐसे स्वास्थ्यवर्धक पर्वतीय स्थलों के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ऐसे स्वास्थ्यवर्धक पर्वतीय स्थल या गारी घाटियां जैसे आपने कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, काठमांडू, ये सारे जो है इसी लघु हिमालय में स्थित है। और जो पर्वतीय स्थल स्वास्थ्यवर्धक पर्वतीय स्थल कुल्लू, मनाली, नैनीताल, ये सारे जो है डलहौजी, ये लघु हिमालय के अंतर्गत ही स्थित हैं। लघु हिमालय में जो लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं इसमें पीर पंजाल जो श्रेणी है वो मुख्य श्रेणी है। इसके अलावा
धौलागिरी और महाभारत की पर्वत श्रेणियां भी लघु हिमालय के अंतर्गत जो है मतलब स्थित है। लघु हिमालय के जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें कहीं कहीं पर जो है ऐसे छोटे छोटे चरागाह भी पाए जाते हैं, जिनको जो है कश्मीर में जो है मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग का, सोनमर्ग का। और वही जो है जो ये चरागाह छोटे छोटे हैं, इनको हिमाचल में जैसे बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि लघु हिमालय में स्थित ढालों को जो है कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये क्षेत्र जो हमारा लघु हिमालय है इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें काफी पर्वतीय श्वासवर्धक पर्वतीय स्थल है, तीव्रगामी नदियों की घाटियां हैं और साथ ही साथ इसमें जो है अनेक छोटे मोटे चरागाह भी स्थित हैं। फिर इसके बाद हम अपना वाय हिमालय देखते हैं या शिवालिक श्रेणी जो है, जिसको आउटर हिमालय कहा जाता है। ये हिमालय का सबसे नवनिर्मित भाग है, यानी सबसे बाद में यही भाग हिमालय का जो है बना हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 1500 से 2000 मीटर है। इसका विस्तार जो है आप देखते हैं पश्चिम में पूर्व पंजाब से लेकर के वहाँ पूर्व में जो है कोसी नदी तक जो है ये फैला हुआ है। इसी श्रेणी में यहाँ की जो पर्वत श्रेणियां छोटी छोटी हैं, तो इनमें जो है इनके ढालों पर जो है अनेक उपजाऊ मैदान भी पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जो होता है उपजाऊ मैदान और साथ ही साथ सघन वनों की खेती, सघन वन यहाँ पर पाए जाते हैं, उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, चाय के बागान आप देखते हैं इसी श्रेणी में सारे स्थित हैं। ये जो हमारी वह हिमालय शिवालिक श्रेणी है, ये पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ जाते जाते सक्रिय होती चली जाती है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और पूर्व की तरफ इसकी चौड़ाई कम है। तो लघु हिमालय और वह हिमालय ये जो दोनों है इनको अलग कौन करता है? तो लघु हिमालय और वह हिमालय या शिवालिक श्रेणी को अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में जो है दून और पूर्व में जो है द्वार कहा जाता है। आप कहेंगे दून और द्वार क्या होता है? लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी या वह हिमालय को अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा देहरादून का, पतली दून, या द्वार में आप देख लीजिए हरिद्वार, कोट द्वार, दून और द्वार क्या होते हैं ये आपको बताया जाए। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारी जो हिमालयन पर्वत श्रृंखलाएं थी, जिनका जो 3 भागों में विश्लेषण किया गया है। तो बृहद हिमालय हिमाद्री श्रेणी या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या हिमालय श्रेणी, वह हिमालय या शिवालिक श्रेणी। तो इसमें जो मेन मुख्य बातें हैं आप लोगों को उनको ध्यान देना है कि दून और द्वार क्या कहते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड या हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, और केटू कहाँ स्थित है, ये सारी चीजें आपको जो है हमने आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस पर मैसेज कर दिया है डिटेल रूप से। उसका एनालिसिस आप वहां से देख लीजिएगा और साथ ही साथ सारे की नोटबुक बना लीजिएगा। फिर ये जो है तब उसके बाद वहां से आपको सारा डिटेल में विश्लेषण वहां से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ ऐसे करते हैं तो सारा हमारा टाइम इसी में चला जाएगा। तो उस पर हमने भेज दिया है। उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर भी हिमालय के जो है नदी घाटियों के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो है हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को भारत का पहरेदार कहा जाता है या चौकीदार कहा जाता है। तो इसमें आपको किस प्रकार से क्यों इसे कहा जाता है आप लोग जानते हैं। हिमालय पर्वत जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक गार्ड के रूप में कैसे काम करता है? तो सबसे पहले वो आप देखते हैं कि मानसूनी वर्षा में जो है सहायक होता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाओं को वो उनके मार्ग में अवरोधक का काम करता है, जिससे मानसूनी हवाएं उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा करती हैं। अगर ये हिमालय पर्वत न होता तो मानसूनी हवाएं बिना अवरोधक के आगे बढ़ जाती, यानी हिमालय पर्वत इन मानसूनी हवाओं के रास्ते में एक नेचुरल बैरियर का काम करता है, जिसके यहाँ हमारे यहाँ भारत
वर्षा होती है। अगर ये ना होता तो ये हमारा जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता। उसके बाद आप देखते हैं भूमध्य सागर से उठने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम जिसको कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर में बनता है, उसके प्रभाव से हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं पश्चिम की तरफ, वह जो है भारतीय क्षेत्र को जो है उससे भी जो है सुरक्षित रखती हैं। और आप देखते हैं कि भारत के जो अनेक जैविक विविधताओं वाला जो जीव जंतु होते हैं, ऐसे सारे या प्राकृतिक वनस्पतियां होती है हिमालय के जो है पर्वतीय ढालों पर जो है जो जंगल है वहां पाई जाती है। हिमालय पर्वत जो है अनेक औषधियों का भंडार है। तो अनेक प्रकार से हिमालय पर्वत जो है हमारी जो है रक्षा करता है। इसलिए हिमालय का हमारे देश की हर प्रकार से उसका जो है आर्थिक रूप से या धार्मिक रूप से भी वहाँ बहुत सारे देवी देवता कैलाश मानसरोवर ऐसे क्षेत्रों में रहते थे, तो बहुत ही महत्व है। तो आप लोग जो है ध्यान से जो है सारे जो डिटेल्स इसके व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराए हैं उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी जो इसके बाद वाला जो क्षेत्र दूसरा आएगा आपका उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उसका हम एनालिसिस या विश्लेषण अगले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि यहाँ वो उतना ज्यादा संभव नहीं हो सकता। धन्यवाद।